Recording has been started. Fine. Okay. So my question is, हम लोगों ने कल दो चीजें पढ़ी थी. फर्स्ट इज वेक्टर्स एंड सेकंड वन इज मैट्रिक्स. क्या मुझको बता सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या था? कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम उसके आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आज. एनीवन? जस्ट वन लाइन डेफिनेशन. या नागर साहब, जोशी जी? नहीं सर, वेक्टर्स वो 1D एरे था और मैट्रिक्स 2D एरे. हाँ, 2D अरे, अरे लाइक सी है ना. तीसरा यहाँ पे यस जब सर, हमारे पास बिल्कुल. अरे आएगा वो अलग हो. फाइन, गुड, थैंक यू. सो हम आप लोगों ने वो मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करी थी, हम फिर मैट्रिक्स बनाते हैं. और मैट्रिक्स के पहले मैं आपको उसका एक नोटेशन बता देता हूँ. यूजुअली कि हम जब बनाते हैं एक मैट्रिक्स तो उसका फॉर्म क्या होता है. तो उसके फॉर्म में जैसे मैं एक बना रहा हूँ, दिस इज माय जस्ट अ मिनट, दिस इज माय मैट्रिक्स जिसको हम बनाते हैं. दिस इज माय कस्टमाइज्ड मैट्रिक्स. इसको हम बनाते हैं फंक्शन लेके मैट्रिक्स से. एरे बनाते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? सी फंक्शन. नाउ हम यहाँ मैट्रिक्स फंक्शन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सप्लाई करते हैं? वेक्टर, जो हमने सी फंक्शन से बनाया था. तो पहला पैरामीटर क्या होगा? वेक्टर होगा. दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या आता है? इस नंबर ऑफ रो. तो एन रो इक्वल्स टू आप क्या करेंगे? जो भी आपके, मैं इसको लिख देता हूँ. दिस इज नंबर ऑफ रो, लेट से 3 मैं डिफाइन कर रहा हूँ. देन वी आर हैविंग नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम. तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं एन कॉलम. दिस इज इक्वल्स टू, लेट से हम उसको बोलते हैं 4. मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा? एनीवन? 4/3 का. 4/3 का या 3/4 का? 3/4 3/4. Good. So 3/4. Then this is by row. This is equals to लॉजिकल वैल्यू. लॉजिकल वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर दिस इज कैप्स में ट्रू और फॉल्स, है ना. दिस इज लॉजिकल वैल्यू. तो अब बाय रो हम क्यों मान के चल रहे हैं? तो हमने कल जब मैट्रिक्स बनाया था तो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा बना था. हम उसको नीचे लेके आए. हमने एक मैट्रिक्स बनाया था. दिस इज 1 2 3 4 5. हमारा वो मैट्रिक्स ऐसा बना था. और उसके बाद बना था दिस इज 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10. ऐसा कुछ बना था. याद आ रहा है आपको? उसके बाद हमने यहाँ पर आया था 11. सिमिलरली यहाँ तक हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आया था 15. ऐसा कुछ मैट्रिक्स आया था. याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर. हाँ. तो अब इसने क्या करा था कि हमने जो वेक्टर में वैल्यू दी थी, वेक्टर में वैल्यू हमने कैसी दी थी? आई एम गोइंग टू द एंड. मैंने डिफाइन करा था दिस इज माय वेक्टर इक्वल, सॉरी, वेक्टर इज लाइक सी फंक्शन. और उसमें मैंने वेक्टर डिफाइन करा था 1 to 20. तो 1 से 20 की वैल्यू. तो बाय डिफॉल्ट उसने फुलफिल कैसा करना चालू करा? या तो देखो दो चीजें होती है, या तो वैल्यूज पहले कॉलम वाइज जाए या रो वाइज जाए. तो बाय डिफॉल्ट उसने, जब हमने सिर्फ दो ही चीजें भेजी थी, वेक्टर, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसने सबसे पहले क्या भरना चालू करा था? सबसे पहले उसने भरना चालू करा था दिस इज रोज, सॉरी, कॉलम्स भरे थे. पहला कॉलम भरा था, फिर दूसरा कॉलम भरा था, फिर तीसरा कॉलम भरा था, फिर चौथा कॉलम उसने यहाँ पर उसने भरा था. दिस इज 16 एंड दिस इज 20. ऐसा उसने कॉलम भरा था. अब बाय रो हम रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो कॉलम होगा बाय रो में, मैं उसको क्या हो जाएगा, मैं उसको ट्रू कर दूंगा. तो बाय रो का ट्रू कर देता हूँ. तो अब हम देखते हैं कि हमारा वो कैसा आता है. तो हम वापस यहाँ बना लेते हैं एक माय मैट्रिक्स. लेट से मैं छोटा सा नाम बना लेता हूँ, मैट. दिस इज मैट. आई एम गिविंग द वैल्यूज लाइक मैट्रिक्स. देन इस मैट्रिक्स में हम क्या करें? अगेन 1 to 20. देन नंबर ऑफ रोज हम कितनी डिफाइन कर दें इसमें? नंबर ऑफ रोज हम डिफाइन कर दें लेट्स से n रो इज इक्वल्स टू 5. देन कर दें n नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज n कॉलम, दिस इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 5 क्रॉस 4 का होना चाहिए.
क्योंकि आपने वैल्यूज दी है 1 to 20, तो 20 आइटम को हम उतने मल्टीपल्स में डिवाइड होना चाहिए, 5 into 4। यहाँ पे मैं 3 कर देता तो हमारे पास एरर आ जाती। क्यों आती? क्योंकि मेरे पास 20 आइटम है, मैं उसको 5 into 3 में डाल रहा हूँ, जो पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद मैंने क्या बोला था, बाय रो ना, पहले हम इसको इतने डिफाइन करते हैं और इसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, बाय रो और बाय कॉलम हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं इसमें वापस क्या कर देता हूँ, अब यहाँ मैं कर देता हूँ बाय रो इक्वल्स टू ट्रू। दिस इज गुड। देन मैं वापस उसमें प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखो क्या डिफरेंस आया इन दोनों में, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, इसने पहले रो को फुलफिल करा। क्या करा इसने पहले? अब क्या करा, एक रो को फुलफिल करना चालू करा, उसके बाद दूसरी रो को उसने भरना चालू करा। तो दोनों में डिफरेंस ये है। अच्छा, अब मैं अगर इसी में वापस बाय रो इक्वल्स टू फॉल्स कर देता हूँ, तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? मैं वापस डालता हूँ, अब आउटपुट क्या आना चाहिए? पहले वो कॉलम्स को फिल करेगा। पहले क्या आएगा, पहले जैसे हमारा पुराना वाला मैट्रिक्स था ना, जो सबसे पहला वाला मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स, वैसा का वैसे ही हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फाइन। तो बाय डिफॉल्ट उसने कॉलम भरा। तो अब हमको क्या याद रखना है कि डिफॉल्ट वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो डिफॉल्ट वैल्यू है, दिस इज माई डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट मेरी वैल्यू जो होती है मेरी बाय कॉलम होती है। उसके बाद हम अगर उसको अपडेट करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाय रो इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं। तो हमारा ये पैरामीटर लॉजिकल वैल्यू में ट्रू या फॉल्स होता है। फॉल्स होता है तो हम बाय रो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास मैंडेटरी पैरामीटर कितने पास करने हैं? मैंडेटरी पैरामीटर 3 तो हमको पास करने ही करने हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स और आते हैं। अब ऑप्शनल पैरामीटर्स पे अब हमारे पास और ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या आ सकते हैं? तो अब देखें, उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स आते हैं डायमेंशन नेम्स। तो अगला पैरामीटर है हमारा डायमेंशन नेम्स। दिस इज डायमेंशन नेम। तो डायमेंशन नेम क्या होते हैं? तो यूजुअली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सारी जितने एक्सिस होती है ना, हम उनको डायमेंशंस मानते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं, आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये रोज और ये कॉलम्स, तो हम जब स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं या मशीन लर्निंग में जाते हैं तो ये जो कॉलम्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो ये एक डायमेंशन हो गया, ये दूसरा डायमेंशन हो गया, ये तीसरा डायमेंशन हो गया, ये चौथा डायमेंशन हो गया। तो ये अलग अलग तरह के डायमेंशंस होते हैं, है ना। ये एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, चौथा डायमेंशन। ठीक है, तो इस डायमेंशन पर हम यूजुअली काम करते हैं। अब इसको अगर मेरे को डायमेंशन वाइज आपको समझाना हो, अगर हम मैट्रिक्स को समझाएं या एक मैट्रिक्स पर्टिकुलरली एक मैट्रिक्स बनाऊं, तो मैं वापस मेरा गूगल जेमबोर्ड खोलता हूं और आपको उस डायमेंशंस को समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा डायमेंशन होता क्या है। उसके आगे हम चीज़ों पर काम करते हैं। 2 मिनट में ये खुल रहा है, इतने हम देख लेते हैं कि डायमेंशन नेम के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डायमेंशन नेम में क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, तो इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा वैल्यूज आएंगी। क्या क्या वैल्यूज आएंगी? तो हमारे पास आ जाएंगे रो के नाम और कॉलम के नाम। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दिस इज कैरेक्टर रो नेम्स। ये हमारा आइडेंटिफाइड है, ये हम हमारे नाम के हिसाब से हम बना सकते हैं। तो दिस इज रो नेम्स और दिस इज कॉलम नेम। ये रो नेम्स भेज सकते हैं, दूसरा कैरेक्टर में कॉलम नेम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस लिस्ट में हमारे पास ये पैरामीटर्स आ जाते हैं। और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी हम बंद कर देते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट भी हम बंद कर देते हैं। ये हम क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं कि ये तो अभी इंडेक्सिंग है। इस कॉलम का नाम क्या होगा, इस कॉलम का नाम क्या होगा, इस कॉलम का नाम क्या होगा, इस कॉलम का नाम क्या होगा। तो इन अलग अलग कॉलम्स के नाम पर हम बात करते हैं। अगर हम उसको गूगल जेमबोर्ड मेरा खुल गया, ओके फाइन। सो ये जैसे हम एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो जैसे एक हमारा मैट्रिक्स है, लेट्स से ये हमारा डेटा है, दिस इज 1 2 3
4 5 6 7 8 9। हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 9 12 15। हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दिस इज एक्स प्लस 2y प्लस 3z equals to 9. Similarly 4x plus 5y plus 6z equals to 12। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया है ना। दूसरा इसकी एक और इक्वेशन हो गई हमारे पास 7x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 15। एक तरीका तो ये हो गया। क्या मैं इसमें कुछ और अमेंडमेंट कर सकता हूँ तो कि मेरा डेटा जो है, देखो इसके कंप्यूटेशन तो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो मैं इस डिफिकल्टी में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें हटा भी सकता हूँ और कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मैं हम इस तरीके से तो लिखते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखें हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो उस तरीके को हम लिख सकते हैं कि हम ले लें, मान लो कि हमारे पास जो पर्टिकुलर x है उस पर्टिकुलर x को मैं बाहर ले लूँ। तो मैंने ये वाला x बाहर ले लिया, तो अब मेरे पास क्या आया? दिस इज 1 4 7 गुड। दिस इज y, दिस इज 2 5 8 प्लस z इज इक्वल्स टू 3 6 और 9। दिस इज इक्वल्स टू वही हमारा राइट हैंड साइड। तो अब देखो हमारा कंप्यूटेशन कितना इजी हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, इस पर्टिकुलर हमारा डेटा क्या होता है, हम कॉलम्स में ज़्यादा फोकस करते हैं। ये हमारे फीचर्स हैं, तो ये हमारा फीचर्स बोल रहे हैं या ये हमारा डायमेंशन बोल रहे हैं, ये हमारे डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। देखो आपको बस मैट्रिक्स का कंप्यूटेशन यहाँ कितना, पिछली बार जो हमने करा था लास्ट स्टेप में, वो कितना टफ था। इस वाली चीज़ में हमने क्या करा, ये x बाहर ले लिया, इसके आगे चीज़ें ले आए, तो अब हमारा कंप्यूटेशन कितना इजी हो गया। दिस इज x1 प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू समथिंग, देन x4 इक्वल्स टू 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल्स टू समथिंग। ये चीज़ समझ में आई। ये हमारे डायमेंशंस हुए। अभी के लिए हमारे पास डायमेंशन की डेफिनेशन हम अभी इतने ही माने। तो ये समझ में आया आपको? यस सर। ओके फाइन, ओके थैंक यू। सो अब हमारा जो मैट्रिक्स था, ये मैं मेरा मैट्रिक्स में लेके चलता हूँ। फिर दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने ये देखी थी, अब डायमेंशन के नेम और डायमेंशन के रो के नेम और कॉलम नेम, ये भी हम देख लेते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, तो ये देख लें। तो लेट्स से मैं एक चीज़ बनाता हूँ, दिस इज माय पर्टिकुलर सेल। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, दिस इज माय सेल, दिस इज मेरा एक वेक्टर हो सकता है, दिस इज वेक्टर जिसमें मैं दिस इज रॉन्ग, जिसमें मैं वैल्यू डालता हूँ लेट्स से 1, लेट्स से 26, लेट्स से 24, लेट्स से 28। ये हमारा डेटा हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया। जो मेरे को 4 का 2x2 का एक वेक्टर बनाना था, ये मेरा एक वेक्टर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, रो नेम्स, मेरे ये रो नेम्स थे और मेरे कॉलम नेम्स थे। तो ये रो नेम और कॉलम नेम को मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज डायमेंशन नेम इक्वल्स टू लिस्ट, तो यहाँ लिस्ट भी होनी चाहिए हमारी। तो लिस्ट अब क्या होगी, तो ये तो मैंने डाल दिया। अब मैं बोल देता हूँ मेरे आर नेम। तो आर नेम में मैंने क्या डाला, एक सी बनाया। सी में मैंने बनाया लेट से, मैं इसको बोल देता हूँ R1 एंड दिस इज रो 2। ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, दिस इज एंटर्ड, ये भी हो गया। कॉलम नेम भी मैं बना देता हूँ, दिस इज सी नेम।
सी नेम इज इक्वल्स टू, फिर मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, इसको बोल लेता हूँ कॉलम 1, इसको बोल देता हूँ कॉलम 2। ये हमारे दोनों कॉलम हो गए। अब इन दोनों कॉलम्स पे हो गए। अब मेरे को मैट्रिक्स बनाना है, वापस मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं बना देता हूँ वापस। जैसे my मेरा मैट्रिक्स था, आगे क्या लिखूंगा मैं इसके आगे, तो दिस इज मैं लिखूंगा यहाँ पे मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा, तो वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 to 20 डाली थी, इसकी जगह मैं क्या डाल सकता था, सेल्स, क्योंकि हमारी एक लिस्ट अवेलेबल थी। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। मेरे पास 4 डेटा है, कितने रोज कितने कॉलम्स बना सकता हूँ, 2 rows 2 columns. 2 रोज 2 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 कॉलम्स 1 रो हो सकती है, 1 रो और सॉरी 4 4 कॉलम्स 1 columns. रोज, है ना। 2 Yes. क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 4 क्रॉस 1 का भी हो सकता है, और 1 क्रॉस 4 का भी हो सकता है। हमारे पास 3 ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल हैं। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में n रो इक्वल्स टू n रो इक्वल्स टू 2 कॉमा n कॉलम इक्वल्स टू 2 लिख लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये रो वाइज आए, मतलब मैंने 1 26 पहली रो में आए, फिर 24 28 जो है दूसरी रो में आए, तो मैं क्या कर देता हूँ, बाय रो इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। तो बाय रो इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। अब मुझको क्या करना है, मेरे को कॉलम के नेम भी डालने हैं, तो कॉलम के नेम भी मैं डाल देता हूँ। कॉलम के नेम मैं कैसे डालूंगा, तो यहाँ लिखूंगा डायमेंशन नेम्स, दिस इज माय डायमेंशन नेम्स, इक्वल्स टू क्या करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू लिस्ट। लिस्ट में मेरे को क्या सेंड करना है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। लिस्ट में मेरे को क्या भेजना है, लिस्ट में मेरे को भेजना है रो का नाम, पहले रो का नाम भेजना है, तो दिस इज रो नेम। उसके बाद क्या भेजना है, कॉलम का नेम, दिस इज कॉलम नेम। ये लिस्ट का ब्रैकेट बंद, ये कॉलम का ब्रैकेट बंद। ओके, इसमें सेल्स, सॉरी एक गलती हो गई, सेल की हमने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो दिस इज सेल, दिस इज फाइन। सो अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, तो मेरे पास प्रिंट आ गया। देखो अब आपके सामने जो पहले हमारे पास नाम आ रहा था ना, दिस इज 1 2 3 4 4 5 6, अब यहाँ हम क्या कर सकते थे, उनके नाम हमारे पास आ गए, दिस इज रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके फाइन। अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर सकता हूँ, अगर लेट्स से मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ, लेट्स से दिस इज माय मैट्रिक्स एक्स, इसमें मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ, तो इसमें एक मैं वैल्यू डाल देता हूँ मैट्रिक्स, इसको डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से वापस 1 to 10। अब मैं इसमें नंबर ऑफ रो डाल देता हूँ 2, तो क्या इतना सफिशिएंट होना चाहिए? इतना भी सफिशिएंट हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि Yes, हमने पास sir. 10 आइटम है, 2 रो बना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, 10 डिवाइडेड बाय Columns. 2, तो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो दिस इज माय Yes, sir. मैट्रिक्स, सो दिस इज माय एक्स। तो बाय डिफॉल्ट मेरे को एटलीस्ट 2 पैरामीटर तो बनाने हैं। चलो हम एक और कर लेते हैं, हम अब इसमें कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम डिवाइड कर देते हैं, कॉलम डिफाइन कर देते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन कर देते हैं, तो हम फिर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हमको 2 पैरामीटर तो इसमें एटलीस्ट भेजना ही भेजना है। कौन सा, एक तो वेक्टर भेजना है, और दूसरा या तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, इन दोनों में से कोई एक तो हमको भेजना ही भेजना है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। अगर हम इतना भेज सकते हैं तो दिस इज वेरी गुड फॉर अस, फाइन। तो मैं एक बार और फिर हमारा मैट्रिक्स बना लेता हूँ, हमारा n रोज इक्वल्स टू 2 कर लेता हूँ। ये हमारा मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को मैं, ये वैल्यू चल रही है। अब ये जो डेटा था, मेरा पर्टिकुलर डेटा था, इस पर्टिकुलर डेटा को मैं यूज कैसे करूंगा, हमने इनको बना तो लिया है, इसकी इंडेक्सिंग हम लेके चलें। तो लेट से मैं लिखता हूं x ऑफ 2, 1, क्या वैल्यू देनी चाहिए इसको, 2 सर। 2, 1, 2. 2, दिस इज 2, ठीक है। अब मैं करता हूँ x, फिर डाल देता हूँ लेट से
2,4 क्या वैल्यू देगा? सॉरी 8. 8 देगा। दिस इज 8, गुड। अब मेरे को पूरी की पूरी पहली रो चाहिए, मेरे को पूरी की पूरी पहली रो चाहिए। मैं क्या करूंगा? 1, नथिंग लिखा है ना यहाँ पे, पूरी की पूरी रो दे रहा है ना यहाँ पे। कैसे दे रहा है? ऐसे दे रहा है। तो इसने पहली Yes, रो sir. दे दी। दूसरी रो देनी है, क्या करूंगा? यहाँ पर 2 कर दूंगा, मेरी दूसरी रो आ गई। आ गई? कितनी अच्छी इंडेक्सिंग है। अच्छा, मेरे को तीसरा कॉलम चाहिए, सिर्फ तीसरा कॉलम चाहिए। क्या करेंगे? Blank, comma 3. 3. कॉमा 3, हाँ. ठीक है, कॉमा 3। ये हमारे पास आ गया। दिस इज 5 एंड 6, तो दिस इज फाइन। अब मान लो मैं करता हूँ मैं करता हूँ x ब्रैकेट में 1। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पहली रो तो ले ही रहा है, ठीक है। अब मेरे को 2-3 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या इसको 4 to 5 करूं? दे दिया है मेरे को 7 और 9। ये समझ Yes, में आया? sir. अच्छा, हम पहली रो में मेरे को चाहिए था, पहली रो का दूसरे से चौथे तक चाहिए था, तो मैं क्या लिखूंगा? बोलते जाओ। दूसरे से 2 चौथे to तक का 5. 2 to 4, दूसरे से चौथे तक का 2 to 4, तो दिस इज 2 to 4। अब मेरे को चाहिए था दूसरी रो का सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम। 2,2 कैसे होगा? तो दूसरे कॉलम का 2, अब क्या भेजना पड़ेगा हमको? एक लिस्ट भेजनी पड़ेगी, वेक्टर भेजना पड़ेगा। तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सी फंक्शन से। यहाँ पे क्या भेजेंगे? दूसरा और चौथा। तो ये दूसरा और Yes. चौथा हमने भेज दिया। मिल गया मेरे को 4,8, 4 और 8। देखो, दिस इज 4 एंड दिस इज 8। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. गुड, थैंक यू। इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया। देन अब हमारे पास क्या था? नेक्स्ट था, तो ये हमारा मैट्रिक्स बनना समझ में आ गया आपको। तो वापस मेरे को बताएं कि बताते जाएं कि ये मैट्रिक्स था। इसके लिए मैट्रिक्स के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? मैट्रिक्स फंक्शन यूज़ करूँगा। उसमें यहाँ क्या भेजूँगा? मैं एक वेक्टर भेजूँगा। फिर नंबर ऑफ रोज डिफाइन करूँगा, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इतना तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे, इन दोनों में से कोई एक तो भेजेंगे ही। फिर नंबर ऑफ रोज, डेटा कैसे आपको सेट करना है वो तरीका आपके पास ही हो गया। फिर अगर आपको डायमेंशन के नाम चाहिए तो डायमेंशन के नाम भी इस तरीके से आप भेज सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एरे। तो दिस इज एरे। सो अब हम एरे डिफाइन करेंगे। तो these are similar, these are arrays are, we are saying that these are similar to say matrix, but these are having more dimensions and then your matrix. So let's say we can say that array contains 3 or more dimensions. Fine, similar to matrix but it contains more dimensions. Is it fine? So Yes, sir. अब हम क्या करें? हमको अरे बनाना है। तो लेट्स से इसके लिए भी हम इसका भी हम सिंटैक्स देख लें। तो लेट्स से मैं बना रहा हूँ माई अरे, ये तो मेरे वेरिएबल का नाम होगा, आप पप्पू बिल्लू कुछ भी रख सकते हैं। तो दिस इज माई अरे। देन इसमें हम क्या करें? हम फंक्शन कॉल करेंगे अरे, है ना। तो ये अरे फंक्शन हो गया। अरे फंक्शन में पहला आप क्या भेजेंगे? पहला भेजेंगे वही हमारा वेक्टर जो हमारा डेटा था। दूसरा हम क्या भेजेंगे? नंबर ऑफ डायमेंशंस, ये हमारे डायमेंशंस हो गए। तीसरा क्या हो गया हमारे पास? डायमेंशन के नेम्स हो गए। तो ये हम डायमेंशंस के नेम्स इसके साथ भेज सकते हैं। तो हमारे पास अब 3 चीज़ें हो गई। पहला सी जो हमको वेक्टर बना के देता है। दूसरा हमारे पास हो गया मैट्रिक्स जो हमको मैट्रिक्स बना के देता है। दिस इज मैट्रिक्स फंक्शन, है ना। सॉरी, मैं इसके साथ पैरेंथेसिस लगा दूं। तो मैट्रिक्स फंक्शन हमको मैट्रिक्स बना के देता है।
देन वी आर गोइंग टू यूज एरे फंक्शन जो हमको एरे बना के देता है। तो अब हम इसका एक एरे बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा वेक्टर था, ये हमको पता है वेक्टर यहाँ से आता है, ये वेक्टर होगा। दूसरा डायमेंशन नेम, ये हमारा क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज भेजेंगे। तो लेट्स से अब हम बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं। तो ठीक है, हम एक एरे बनाने की कोशिश करते हैं। तीन चीज़ें आप याद रखो। क्या याद रखना है हमको याद रखना है वेक्टर, दूसरा हमारा होना चाहिए डायमेंशंस, और तीसरा होगा डायमेंशन का नेम। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन का नेम डिफाइन करना चालू करें। तो लेट्स से दिस इज माय डायमेंशन 1। तो डायमेंशन 1 पे, क्योंकि ये भी एक लिस्ट ही होगी, तो एक डायमेंशन 1 बना लेते हैं। दिस इज माय डायमेंशन 1। तो इसको मैं बोल लेता हूँ C, और इसको डिफाइन कर देता हूँ इन इन्वर्टेड कोड्स A1, और दूसरा बना लेता हूँ दिस इज A2। ठीक, ये मेरा एक डायमेंशन हो गया। लेट से मैं मेरा डायमेंशन 2 बना लेता हूँ। तो दिस इज मेरा सेकंड डायमेंशन हो गया। ये मेरा हो गया लेट से B1, दिस इज B2। लेट से इसका डायमेंशन मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ B3। तो ये मेरा दूसरा डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन मैं फिर बना लेता हूँ, डायमेंशन 3। हमको कम से कम 3 डायमेंशन तो चाहिए ही चाहिए। तो एक और डायमेंशन बना लेता हूँ, लेट्स से इन्वर्टेड कोड में C1, दूसरा इन्वर्टेड कोड में C2, तीसरा इन्वर्टेड कोड में C3, चौथा फिर इन्वर्टेड कोड में C4। ये हमारे डायमेंशन के नेम हो गए। ठीक है, हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। जैसे डायमेंशन 1 क्या था, डायमेंशन 2 क्या था, इसको भी प्रिंट करवा लें। डायमेंशन 3 क्या था, हमने इन तीनों को प्रिंट करवा लिया। अब हमको क्या बनाना है, हमको अपना एरे बनाना है। तो लेट्स से, अच्छा अब आप ये देखो कि मेरे पास ये जो डायमेंशन आ रहा है, डायमेंशन 1 कितना कितना आ रहा है, 2 है। डायमेंशन 2 कितना है मेरा, 3 है। डायमेंशन 3 कितना है मेरा, 4 है। मतलब अब हमारा जो पूरा मैट्रिक्स बनेगा, पूरा जो एरे बनेगा, वो कितने साइज का होगा, वो कितने साइज का होगा, 24। क्यों, पहला था 2, फिर दूसरा था 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4। तो अब हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई, 24। तो हमारे पास वेक्टर्स में कितना आइटम्स होने चाहिए, 24। तो लेट से मैं एक वापस अरे बनाता हूँ। दिस इज अरे। इसमें मैं पहला मेरे पास क्या था, पहला मेरे पास था वेक्टर। तो मैं यहाँ से वेक्टर ले लेता हूँ। कितने आइटम्स होने चाहिए, 24। तो दिस इज 24। डन। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस मेरे को भेजना पड़ेंगे। तो एक होता तो मैं 1 लिख देता यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ लिखता था 1। 2 होते तो मैं 1,2, या 2 से ज़्यादा आइटम हो रहे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट भेजनी पड़ेगी। तो लिस्ट कैसे भेजूंगा, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4। तो ये हमने 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 भेज दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या था, डिम नेम्स। तो डिम नेम्स में हम फिर एक लिस्ट भेजेंगे। तो दिस इज डिम नेम्स इक्वल्स टू लिस्ट। इस लिस्ट में हम क्या भेजेंगे, डिम 1, डिम 2, डिम 3। ठीक है, और ये हमारा अरे का भी ब्रैकेट क्लोज। देन दिस इज एंटर। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। सो दिस इज C1, C2, C3, C4। हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। दिख रहा है आपको अब मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास कितनी आ रही हैं, 2 रोज आ रही हैं, 3 कॉलम्स आ रहे हैं, और ऐसे हमारे पास 4 मैट्रिक्स हमारे पास आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, मैं जेम बोर्ड का आता हूँ, तो हमारे पास 2 रो, ये 2 रो हो गई हमारे पास, कौन सी, A1 एंड A2। अब ठीक है, ये हमारा A1 और A2 हो गया हमारा।
अब हमने क्या डिफाइन करा था, दिस इज B1 B2 B3, तो हम यहाँ पर दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ B1, थोड़ा सा माउस से चलाता हूँ तो हाथ साफ नहीं चलता है, कोशिश करूँगा अगली बार पेन ले आऊँ। तो दिस इज माई B3। अब हमारे पास तीसरा डायमेंशन कहाँ बनाऊँ मैं, तो तीसरा डायमेंशन हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा तीसरा डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन में हमारे पास, अब तीसरा डायमेंशन क्या बोल रहा है मेरे पास, दिस इज C1 C2 C3 C4, दिस इज, ये तो हमारे 3 रोज ऐसे कि ऐसे 3 कॉलम चलेंगे। अब हमारे पास कितना था C1, सो दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। सो ये हमारा डेटा का क्यूब बन गया। सो दिस इज, ये पूरा जो था हमारा, ये हो गया हमारा C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। अच्छा, अब ये मेरा जो पर्टिकुलर ये वाला बॉक्स था, ये वाला बॉक्स है ना, ये वाला, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी मेरे को यहाँ से देख के बताओ जरा। C1 A1 B1 1, गुड। तो यहाँ पर इसको मैं डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ गई 1। उसके बाद हम बात करें ये B2 A1 B2, तो यहाँ हमारे पास कौन सी आ गई 3, यहाँ पर हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास आ गई 5, तो ये हो गया दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 यहाँ पर है। अब C2 A1 पर हम देख लें, दिस इज C2 A1 B1, तो दिस इज 7, तो यहाँ पर हमारे पास 7 है, इसके नीचे की वैल्यू हमको दिखेगी नहीं, ठीक है ना, अभी हम नहीं देख पा रहे। दिस इज 9 एंड दिस इज 11। Similarly, this is 13, 15, 17. So this is your 13, this is your 15, and this is your 17. And similarly, this is 19, 21, and this is 23. इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, No, sir. नहीं, No, sir. फाइन। सो चीज़ें इजी हैं। अब मेरे को इसकी इंडेक्सिंग करनी है, मेरे को चाहिए ये 6, ये वाला आइटम 6 वाला आइटम, इसकी इंडेक्सिंग को मैं कैसे यूज करूंगा बताओ जरा। ये मैंने एक्स लिखा, ये ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया, अब इसके अंदर क्या क्या लिखूंगा मैं, A2 B3 A2 B3 C1 Sir, 2,3,1. सॉरी मेरी बंद हो गई क्या, ओके फाइन, ओके सॉरी, थोड़ा BSNL का नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, फाइन। सो दिस इज
ये हमारे पास आ गया था, फाइन। सो मैं बोल रहा था कि ये 6 वाला जो पर्टिकुलर आइटम है, इस पर्टिकुलर आइटम को मेरे को एक्सेस करना है। बताएं अब आपके में। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके फाइन फाइन, वेट 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 वेट। ओके फाइन, इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ओके Yes, फाइन। sir. सो मेरे को ये 6 वाला आइटम था, चाहिए था। ये पुरानी हमने यहाँ पर एक्सेस करी थी। तो आप मेरे को बताएं कि मैं कैसे इसको यूज करूं, कैसे इसको पॉइंट करूं। ये 6 को पॉइंट करना है, 6 को मेरे को रिट्राइव करना है। 2,3,1 ओके गुड, दिस इज गुड। अब मेरे को चाहिए था ये वाली रो। टू कॉमा ब्लैंक कॉमा 2 नहीं 1 कॉमा ब्लैंक कॉमा 2। दिस इज 1 कॉमा ब्लैंक कॉमा देन 2। गुड, दिस इज गुड। अब मेरे को चाहिए पूरा C4, पूरा C4 चाहिए मुझको। ब्लैंक कॉमा 4। ब्लैंक कॉमा 4। गुड, तो चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं जो लास्ट हमारी लिस्ट थी। तो हमारे पास लिस्ट कौन कौन सी थी? हमने अभी तक लिस्ट कौन कौन सी पढ़ ली है? पहली लिस्ट पढ़ी है हमने वेक्टर। दूसरी लिस्ट कौन सी पढ़ी है हम लोगों ने? मैट्रिक्स। तीसरी अरे, अरे चौथी मैंने कल और बताई थी, एक और कौन सी थी? एक और बताई थी मैंने कल, डेटा फ्रेम। ओके, डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम, सो सो दिस डेटा फ्रेम की डेफिनेशन हम दे दें तो दिस डेटा फ्रेम इज लाइक, दिस इज I can say that this is more general form of your matrix, fine. So this is general form, but what is the difference between this particular data frame and this particular matrix is that, like, we can say that uh, difference is like modes of data. This is the difference between your data frame and matrix. So like जब हम मैट्रिक्स पर बात करते थे, मैट्रिक्स पर बात कर रहे थे, तो हमारा डेटा टाइप एक ही था, दिस इज होमोजीनियस। पर जब हम डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ डेटा आपका कौन सा क्या हो सकता था? दिस इज हेट्रोजीन। हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स बनाया था लेट्स से न्यूमरिक का, नंबर का, ठीक है। तो यह पूरा मैट्रिक्स नंबर का ही होगा। पर यहाँ क्या हो सकता था? एक कॉलम हमारे पास कैरेक्टर का हो सकता था, दूसरा नंबर का हो सकता था, तीसरा फ्लोटिंग वैल्यूज का, या सॉरी हम इसको बोलते हैं डेसिमल का भी हो सकता था, ठीक है। या और चौथा हम बोल सकते थे कि लॉजिकल वैल्यू का भी हो सकता था, इनके किसी भी कॉम्बिनेशंस का हो सकता था। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है। ये चीज समझ, ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? ओके फाइन। सो अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं? तो इसको बनाना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें बनाना क्या है? लेट्स से दिस इज हम इसको बोल रहे हैं दिस इज माय डेटा, दिस इज माय डेटा। अब माय डेटा में हम चौथा इसके लिए क्या बनाएंगे? डेटा डॉट फ्रेम। हम यहाँ यूज कर लें डेटा डॉट फ्रेम। देन उसमें आप क्या करेंगे? दिस इज column 1, this is column 2, this is column 3 and up to column n आप यहाँ कर सकते हैं। अब ये कॉलम क्या होंगे? each column, let's say column 1 is any vector like 1 2
3, कॉलम 2 भी आपके पास ऐसा ही होगा। वो किसी भी टाइप का हो सकता था, किसी भी टाइप का, वो कैरेक्टर्स का भी हो सकता था, फाइन। पर एक चीज हमको याद रखनी है कि नंबर ऑफ आइटम्स in your each column should be same। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कोई बता सकता है ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स हर कॉलम में बराबर ही होने चाहिए? कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई तो बोलो यार। नहीं बिकॉज पता सर। अरे यार, हमारा एक डेटा सेट है जिसमें हम उसको एक कुछ इस तरह से डेटा सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं इसको क्लियर फ्रेम करूं। हमने कल एक डेटा सेट बनाया था पेशेंट वाला, जिसमें हमने पेशेंट आईडी लिए थे, हमने पेशेंट आईडी लिए थे, पीआईडी लिया था, हम उसमें पेशेंट का नेम ले रहे थे, उसकी डायबिटीज़ टाइप ले रहे थे। अगर इन तीनों के कॉलम की साइज़ अलग अलग, इनकी इन नंबर ऑफ आइटम जिसमें अलग अलग होंगे, वो तो हो सकता है इसमें 3 आइटम हो, 1 2 और 3, यहाँ आप 6 आइटम रख रहे हैं, तो यहाँ तक तो 3 आइटम ठीक थे, पर यहाँ 6 आइटम किसके, कौन से पेशेंट के? ठीक है ना? तो जितने इसमें होंगे तितने इसमें होंगे, सारे इसमें होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर में हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जितने कॉलम्स थे उन कॉलम्स को हम मर्ज कर देते हैं। गेट और डेटा फ्रेम, यही तो कर रहे हैं। कॉलम 1 उठाया, कॉलम 2 उठाया, मतलब हम इसको सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कॉलम नहीं बोले, हम इसको बोलते हैं वेक्टर्स आर मर्ज टू गेट डेटा फ्रेम्स, तभी तो डेटा सेट बनेगा। हाँ या ना? यस सर। ओके, सो फाइन। सो आपके लिए एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में डेटा फ्रेम बना के